Hello students, my name is Tushar V. Saxena, and I'm the founder of Bodhi Law Academy. So, as all of you know that Bodhi Law Academy has come up with its integrated live online classes for judicial exam preparation. So, I'm here to discuss as to what this program is all about. मीन्स ये जो प्रोग्राम है ये किस तरह से हमने डिजाइन किया है और ये किस तरह से आप लोगों की मदद कर सकता है मीन्स बोधिट्री लॉ एकेडमी लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट बोधिट्री लॉ एकेडमी सी वी आर फंक्शनल फॉर पास्ट 5 years in Noida, Uttar Pradesh, and we have been conducting offline classes, and since the times of pandemic, so we have entered into online field as well. So we are very excited to launch this program. This will be the evening batch. So our morning batch is currently running. So ये जो प्रोग्राम है ये देखिए जैसे आप लोगों को पता ही है कि ये जो प्रोग्राम है हमने डिजाइन किया है जुडिशरी एग्जामिनेशंस जुडिशरी फॉर द स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग फॉर जुडिशरी एग्जामिनेशंस। मगर इसके अलावा ये प्रोग्राम जो है वो कौन लोग कर सकते हैं, जैसे दिस प्रोग्राम कैन बी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है ये प्रोग्राम। फिर जैसे जो लोग हैं जो एपीओ की तैयारी करते हैं, प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की जो तैयारी करते हैं, सो उन लोगों के लिए हेल्पफुल है ये प्रोग्राम। और जैसे जो लोग क्लैट के लिए तैयारी करते हैं, क्लैट के पीजी के लिए, सो उन लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, मगर जो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज जो इसमें इन्वॉल्व है, दैट इज वी आर बंच ऑफ ट्रेनर्स हु आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर जुडिशरी एग्जामिनेशंस। ठीक है, मगर ये लोग भी हैं जो बेनिफिट ले सकते हैं इस प्रोग्राम का। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द टर्म ऑफ दिस प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है हमारा जो इवनिंग बैच है, फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लासेस विल बी कंडक्टेड लाइव। ओके, सो ये जो क्लासेस हैं ये लास्ट करती हैं अराउंड 15 months, 15 महीने की ड्यूरेशन है ये। और इस 15 महीने की ड्यूरेशन में आप करीबन 1200 प्लस आवर्स आप हमारे साथ पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम है ये जुडिशरी एग्जामिनेशंस को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। सो जैसा कि मतलब डिपेंडिंग ऑन द सिलेबस विच हैज बीन आस्क्ड, सो मेजरली ये 8 एग्जाम्स को टारगेट करता है। जैसे यूपी जुडिशियल्स हो गया, जैसे दिल्ली जुडिशियल्स हो गया डीजेएस, जैसे हरियाणा जुडिशियल्स हो गया, जैसे बिहार जुडिशियल्स हो गया, ठीक है, जैसे राजस्थान जुडिशियल्स हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया 1 2 3, ठीक है, और उत्तराखंड हो गया आपका। ठीक है, सो ये 8 एग्जाम्स को टारगेट करता है। अब इसके अलावा देखिए जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हैं, तो इसमें करीबन आप समझिए एक्सक्लूडिंग द लोकल लॉज, तो करीबन आप समझिए 33 प्लस सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं हमारे साथ। ठीक है, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए जो फैकल्टीज हैं वो कौन कौन है, मीन्स मी तुषार वेद सक्सेना, दैट इज I will be taking up majorly all the core areas, nearly all the core areas. So जैसे core areas की बात करूँ तो core areas में आप कह सकते हैं जैसे IPC, CRPC, जैसे CRPC हो गया, जैसे CPC हो गया। ठीक है, I will be taking certain areas of constitutional law as well, majorly part 3। ठीक है, बाकी सारे जो एरियाज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके लिए हमारे पास SMEs है, दैट इज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सो विल बी हैविंग teachers who will be taking care of polity, will be there will be teachers who will be taking care of GS। okay, so देखिए इसके अलावा जैसे जैसे टॉट है, तो टॉट के लिए क्या होगा, टॉट के लिए आई विल बी टेकिंग सर्टेन एरियाज, जैसे सॉवरेन इम्यूनिटी जैसा कंसेप्ट है वो मैं पढ़ा दूंगा आपको, जैसे जॉइंट टॉट फीजर है वो मैं पढ़ा दूंगा, जैसे आई विल बी टेकिंग आई विल बी टेकिंग सर्टेन फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ टॉट। मगर स्पेसिफिक टॉट के लिए विल बी हैविंग अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सो means we are a group of 3 teachers, we are a group of three teachers. Majorly all the core areas will be taken up by me, and to help me I have Mr. Arindam Saha,
and he will be taking care of all the subjects which are minor acts. He will be taking minor acts. फिर we have special sessions which we conduct only once in a year for the purpose of taking care of our local laws. लोकल लॉस, ठीक है. अब ऐसा नहीं बोलूंगा कि लोकल लॉज हर स्टेट का हम लोकल लॉज पढ़ाएंगे, नो. विल बी टेकिंग अप द लोकल लॉज ऑफ यूपी. यूपी यूपी के ऊपर थोड़ा सा स्पेसिफिकली ज्यादा फोकस इसलिए भी होता है क्योंकि यूपी में नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा होती हैं, ठीक है. सो फिर उसके बाद क्या है कि स्पेशल सेशंस विल बी कंडक्टेड ऑन ऑन जीएस. दैट इज जीएस के ऊपर, जो जीएस के अंदर जो होती है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस नहीं होती. मीन्स जो हाउ ए रीजनेबली प्रूडेंट पर्सन शुड नो. सो जैसे जीएस में हम क्या क्या कंडक्ट कर क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम हिस्ट्री कवर करने वाले हैं, ठीक है. विल बी कवरिंग ज्योग्राफी, विल बी कवरिंग इंडियन इकोनॉमी, नॉट इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है. इंडियन इकोनॉमी विल बी टेकिंग सर्टेन एरियाज रिलेटेड टू साइंस, जैसे जैसे ह्यूमन सिस्टम है, बॉडी सिस्टम है, तो वो हम लेंगे, ठीक है. मगर ओनली फंक्शनल क्लासेस विल बी कंडक्टेड. ऐसा नहीं है कि बहुत ही प्रोलॉन्ग सेशंस होंगे हिस्ट्री वगैरह के, क्योंकि मेजरली वी हैव टू फोकस मोर ऑन अवर लॉ सब्जेक्ट्स. ऑलराइट. सो जीएस वाला जो एरिया है उसमें फंक्शनल क्लासेस विल बी कंडक्टेड. ओके. इसके अलावा देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट सेशंस होते हैं, जैसे राउंड द ईयर विल बी गेटिंग इन्वॉल्व इनटू सर्टेन वर्कशॉप्स. जैसे जैसे एवरी ईयर वी कंडक्ट हाउ टू राइट आंसर्स. तो ये कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशॉप होती है, तो ये हर साल हम कंडक्ट करते हैं. फिर देयर विल बी सर्टेन वर्कशॉप्स विच विल बी रिलेटेड टू मार्शलिंग ऑफ द एविडेंसेस, जैसे लास्ट ईयर हमने करी है मार्शलिंग ऑफ एविडेंसेस. जैसे एक वर्कशॉप हमने करी थी रिलेटेड टू जजमेंट राइटिंग. जजमेंट राइटिंग तो वैसे भी हमारा एक करिकुलम का पार्ट है, ठीक है. जजमेंट राइटिंग वैसे भी हमारे करिकुलम का पार्ट है. And most importantly, I personally review these workshops because end of the day it is my responsibility that quality should not be compromised. Means giving a brief introduction about myself, that I personally have a experience of around 12 plus years, and over the years I have prepared students for judiciary examinations. Okay. So I generally try not to get myself involved into certain programs like CLAT. I have only my role is only administrative, but coming on to the programs in which I'm academically involved and inclined, it is only judiciary exam. Okay. For these programs like CLAT, CLAT का जो UG वाला जो vertical है, so उसके लिए we have a specialized team. I have a only administrative role. ठीक है. Now coming on to some of the important qualities of this program is, देखो हमारी जो क्लासेस होती हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में रहती हैं. मगर ये वाला जो प्रोग्राम है, ये एक्सक्लूसिवली एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, ठीक है. और जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन क्लासेस के बारे में बताता हूँ. सो क्या होता है कि ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा उसका भी ड्यूरेशन 15 महीने का है, और डिफरेंस जो है ना बहुत ज्यादा नहीं है. डिफरेंस ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि ऑब्वियसली देयर इज अ हैंडीकैप कि आप यू आर नॉट डायरेक्टली इन द फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द टीचर, बट whereas in offline classes कोई भी डाउट होता है, you can clear your doubts there and then. But having said that, I do not consider it as a handicap because as a teacher I choose to be extremely approachable with my students. So उसमें कोई complication किसी भी तरह की रहती नहीं है. Coming on to ये जो मैं एक बेनिफिट की बात जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि भाई जो टेस्ट सीरीज वाला जो पार्ट है, मतलब देखो जो ड्यूरेशन है ना इस प्रोग्राम की वो है 15 महीने, 15 months. So in 15 months students generally cover their syllabus.
ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम कई बार ऐसा लगता है कि हमने सीपीसी पढ़ लिया मगर हमारा हमारा सीपीसी अच्छी तरह से नहीं हुआ। तो देखो ऑनलाइन क्लासेस में एक बेनिफिट ये है कि हमारे पास हमेशा रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, बट फॉरगेट अबाउट द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। कई बार ऐसा होगा कि वो सब्जेक्ट जो है वो हमें दोबारा पढ़ने की चाह है और उसी टीचर से, यानी कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ही पढ़ाऊंगा इनफैक्ट सीपीसी, तो ऐसे में व्हाट कैन यू डू means if the student has prospects, so my team will review, and generally I permit students if the student has, if the student is genuine, and why would I not permit that student, because ultimately आप ही लोग हमको रिजल्ट देने वाले हैं, so I will be not not hesitant to go an extra mile for the benefit of my student. Okay, now ये जो 15 महीने के टाइम में आपको जो टेस्ट सीरीज देना है, टेस्ट सीरीज देना है, सो स्टूडेंट्स हु कैन कम टू द सेंटर, अगर वो एग्जाम कंडीशन में हमारे साथ अगर वो टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम. So I generally this is a privilege which you can avail, that for the purpose of giving the test series you can physically come to the center and give your test series in the exam conditions. इसके अलावा इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो रहती है कि अगर आप एग्जाम कंडीशंस में आप हमारे साथ टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो फॉर द पर्पज ऑफ रिव्यूइंग योर टेस्ट, तो वो मेरे साथ आप वन ऑन वन सेशन भी कर सकते हैं. ठीक है. अब ऑफलाइन सेशंस में, ऑनलाइन सेशंस में क्या होता है, ऑनलाइन सेशंस में भी वही चीजें हैं. इट इज जस्ट दैट योर आंसर योर आंसर नोटबुक विल बी विद मी इन द सॉफ्ट वर्जन, और मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आपको वहां पे अपने आप करेक्शंस करना पड़ेगा, चीजें वही रहेंगी, मगर वहां पे ये रहता है कि अगर आप ऑफलाइन क्लास ऑफलाइन वर्जन्स में हमारे साथ बैठ के अगर वन ऑन वन सेशन करते हैं स्पेसिफिकली मेरे साथ, तो आई विल बी एबल टू गिव माई इनपुट्स, तो अब दिमाग में जो चलता रहेगा वो हाथ के हाथ आपको बताया जाएगा, है ना. सो डेफिनेटली इट विल मेक अ डिफरेंस. बट हैविंग सेड दैट, ये जो प्रोग्राम है इसको मैंने जो जिस तरह से डिजाइन किया है, देखो ऐसा है कि बोधी ट्री लॉ एकेडमी, एज इट हैज बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, we have never ever promised any fancy things to my students. चीजें बहुत ही सिंपल रहती हैं, and I just try to keep my programs very simple. uh, the classes will be comprising of prolonged dictations. I normally try to you know to give prolonged dictations to my students. बेयर एक्ट डिस्कशंस करेंगे, बेयर एक्ट को डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद क्लास में जो इंटरप्रिटेशन पार्ट है उसके ऊपर डिक्टेशंस करेंगे. डिक्टेशंस करने का मकसद ये होता है कि माय स्टूडेंट शुड राइट एटलीस्ट 3500 वर्ड्स इन एवरी क्लास. तो एग्जाम में जब लिखने की बारी आती है तो उनके लिए कोई ऐसा अननेचुरल काम नहीं है. 3000 वर्ड, 3500 वर्ड्स इज क्वाइट नेचुरल टू देम. ठीक है. नाउ इसके अलावा और क्या बताऊं आपको कि भाई ये प्रोग्राम जो है हमारा कि ऐसा नहीं है कि नो हैंड आउट्स विल बी गिवन. ऑफ कोर्स केस लॉज विल बी गिवन, बट ओनली द रेलेवेंट थिंग्स विल बी गिवन. ऐसा नहीं है कि आई विल बी मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस. द प्रोमिसेस आर डायरेक्टली गिवन टू यू बाय द फाउंडर इटसेल्फ. देयर इज नो मिडल मैन बिटवीन अस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू कीप थिंग्स वेरी वेरी सिंपल. ठीक है. चीजें हमें क्या करनी है, सिर्फ 3 चीजें. दैट इज वी हैव टू इंटरप्रेट द बेयर एक्ट्स. ठीक है. सेकेंडली, हमारे पास जो चीजें जो इंटरप्रिटेशन फॉर्म में होनी चाहिए वो एक नोटबुक के फॉर्म में आ जाए, और उसी नोटबुक को हमें बार बार रिवाइज करना है. तीसरी चीज जो मैं आपको हेल्प करने वाला हूं वो है कि जो भी चीज हमने पढ़ा ओवर द टाइम उसको जो अप्लाई करना है इन द फॉर्म ऑफ आंसर राइटिंग. तो आंसर राइटिंग में हमें क्या करना है, जो एक्सप्रेशन है उसको रिफाइन करना है. ठीक है. these are the 3 things I will be helping you out with, and this program is entirely based on focusing on these 3 areas. ठीक है. So best of luck to everyone whosoever wants to join this program, and जिन लोगों को कोई भी किसी भी तरीके की डिफिकल्टी आ रही है, क्या समझने में दिक्कत आई है, तो वो मुझसे पर्सनल लेवल पे फोन पे बात कर सकते हैं. ठीक है. सो बाय फॉर नाउ.